अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज हम लोग आप लोगों को बताने वाले हैं एक और नया किस्सा, और स्वागत है आप लोगों का इस्लामिक शॉर्ट्स चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं किस्से को। एक गांव था, उस गांव में एक बुज़ुर्ग रहता था। उस बुज़ुर्ग के गांव में बहुत गरीबी थी। वो एक छोटी सी चुक्की में रहता था। उसको पढ़ने का काफ़ी शौक़ था। वो हर वक्त अपने घर में एक कमरे में खिड़की से बाहर का नज़ारा लेते हुए हर वक्त कोई ना कोई किताब, तामीरी किताब वगैरह वगैरह पढ़ता रहता था। उसके भाई को ये बात बिल्कुल नागवारा लगती थी, क्योंकि उसका भाई ये सब देख नहीं पाता था और उससे हर वक्त यही सवाल करता था कि भाई जान, आप लोगों को ये सब पढ़ के क्या मिलता है? मुझे तो ये सब चीज़ें पढ़ने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं तो इससे पढ़ता ही नहीं हूँ, फिर भी मुझे इतना सारा फ़ायदा है। मैं बहुत कमाई कर रहा हूँ। एक दिन उसके घर में काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। दावत थी, काफ़ी लोग आए हुए थे। उसका भाई बीच में खड़ा हुआ था उन लोगों के, और उन लोगों से यही बात बता रहा था कि मेरा भाई सिर्फ़ और सिर्फ हर वक्त किताबों को पढ़ता रहता है, उसको कोई काम नहीं है। उसके दूसरे दिन वही मेहमान दोबारा आए और उन लोगों से उसके दो छोटे भाई ने फिर वही बात बताना शुरू की। उस दिन उन लोगों ने उसकी बात को थोड़ी देर के लिए टाल दिया और अपनी बातों को शुरू कर दिया। उसकी बात को अलग हटाकर वो लोग दोबारा अपनी बातें करने लगे, लेकिन उसका भाई चुप ना रह सका और दोबारा उसने उससे बताया कि मेरा भाई यही करता है। उन लोगों ने दूसरे बार इस भाई की बात सुनकर अब उस भाई के पास गए, भाईजान के पास। उसने देखा कि वो अभी भी पढ़ रहे थे, तो उसके भाई से उन लोगों ने सवाल किया कि आप आखिर इतना ज़्यादा क्यों पढ़ाई करते हैं? दिन भर आप लोग यही सब क्यों पढ़ते हैं? उसके छोटे भाई ने सवाल किया, और जो लोग उसके घर में मेहमान आए हुए थे उन लोगों ने भी पूछा कि हम लोग तो आकर वहाँ बाहर बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, और आप यहाँ पर अकेले ही कुरान वगैरह पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, तामीरी किताब पढ़ रहे हैं, सारी तालीम वाली किताबें पढ़ रहे हैं, और हम लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको मेहमान नवाजी का कोई अंदाज़ा नहीं है। उसके भाई ने मुस्कुराते हुए कहा कि पूरे गांव का यही सवाल रहता है मुझसे। आज मैं इस सवाल का पूरा जवाब देकर ही मानूंगा, तो इसलिए मैं कल गांव में पंचायत बुलाऊंगा। अगले दिन गांव में पंचायत बैठी। पंचायत बैठने के बाद वहाँ पर वही बड़ा भाई, उस छोटे भाई का बड़ा भाई बुजुर्ग आया। उसने सारे लोगों से कहा कि मैं इतना तंदुरुस्त इसलिए हूँ क्योंकि मैं कुरान वगैरह की किताबों पर अमल रखता हूँ और इन्हीं सब किताबों को पढ़ता हूँ। और अगर मैं इस बात को दावे से कहता हूँ कि अगर तुम लोग इस किताब को पढ़ना शुरू कर दोगे तो मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि तुम लोगों के भी जिस्म में कोई बीमारी ना रुक सकेगी। ऐसा कहते ही गांव वालों ने उसका काफ़ी ज़ोरों से शोरों से स्वागत किया और बोले कि आप भाईजान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग गलत थे, हम लोग आपसे ये सब पूछते थे। तो इसीलिए सीख मिलती है कि हम लोगों को भी प्यारे दोस्तों, आप लोगों से जितना हो पाए उतना कुरान पर ध्यान दें, जितना पढ़ पाएँ उतना पढ़ें। एक दिन में एक वरक पढ़ पाएँ एक वरक पढ़ें, एक पारा पढ़ पाएँ एक पारा पढ़ें, सूरे एक पढ़ पाएँ तो एक ही पढ़ें, लेकिन हाँ ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसका सवाब बहुत बड़ा है। आपके जिस्म से हर एक बीमारी का छूमंतर हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अल्लाह के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं नया हूँ, मुझे अभी ज़्यादा कुछ इसके बारे में पता नहीं है, इसीलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी आप लोगों को गलत लगेगी। मैं अभी फ़ोटोज़ वगैरह नहीं डाल पाता हूँ। तो धन्यवाद, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम।